कैसा दिया? छोड़ दीजिए इन्हें। छोड़ दीजिए। दिखाते हैं। चल। अरे कोई तो बचाइए। सर वहाँ देखिए ना, देखिए क्या हो रहा है। सर देखिए ना वहाँ पर। सर नारियल पानी पियो और चुपचाप खिसक लो यहाँ से। क्या किया उन्होंने? कोई तो बचाइए। कोई हमारी मदद कीजिए। मदद कीजिए। मत कीजिए ऐसा। क्यों जुल्म कर रहे हैं आप इन पर? छोड़ दीजिए। अरे मत कीजिए ऐसा। क्यों मार रहे हैं अपने? मत कीजिए। कोई तो बचाइए। कोई मदद कीजिए हमारी। मत कीजिए ऐसा। मुझसे जो सवाल करेगा उसका मैं यही हाल करूंगा। स्टार्ट साउंड, रनिंग, स्टार्ट कैमरा, रेडी, टेक वन, एक्शन। चिक्का 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 चिक। सर थोड़ा पीछे चिक्का चिक्का। अबे 5 साल से असिस्टेंट गिरी कर रहा है? मार खा दिया तूने? सर मैंने मार्क तो सही दिया था, पता नहीं क्या हो गया। अरे एक परफेक्ट फिल्म बनाकर 5 CR कमाना चाहता हूँ, तुम लोग नहीं करने देते। हमेशा 12 CR बस में तो जाते हैं, अचानक ये 5 CR क्यों बोल रहे हैं सर? तेरी तो अबे 5 CR मतलब 5 करोड़ बेवकूफ कहीं का। अगली बार ऐसे बात की हाँ, सर। तो यहाँ से निकाल दूंगा तुझे। ठीक है सर। वंस मोर। चाय लीजिए अबे अपने बाप को पिला। वंस मोर भाई, गाड़ी पीछे ले Take two. जाओ। एक्शन। सर आप वापस फ्रेम में आ रहे हैं। चलेगा चलेगा। अरे यार क्यों बे, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा है? एडिटिंग में ठीक कर लेना क्या? सर। एडिटिंग में ठीक कर लूंगा। अबे डायरेक्टर में हूँ कि तू? हैं? अबे 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 निकाल इसको, बाहर निकाल, बाहर निकाल। निकाल दूंगा सर, बाहर निकाल अबे दूंगा। अबे कोई परफेक्ट शॉट देने वाला है यहाँ पे? हैं? सर मैं दे सकता हूँ सर, हैं? कार चला लेते हो तुम? बहुत अच्छी तरह चला लेता हूँ सर। है? तू निकल, आजा तू। है? ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस फील करने के लिए। अबे तुझे फील करने की जरूरत है, मुझे फील करने दे, समझा? हेलो, भाई किधर हो? हैं? फिल्म सिटी में हूँ यार। फिल्म सिटी में क्या कर रहे हो? एक बंदा एक्टिंग कर नहीं पा रहा था तो उसकी जगह मैं कर रहा हूँ यार। कौन सा कैरेक्टर है? और कौन सा, हीरो का? एक्टर कैसा है? कुछ नहीं, एक चमगादड़ जैसा आदमी है, लेकिन मैं हीरो हूँ। तो सर शुरू करें। स्टार्ट साउंड, रनिंग, स्टार्ट कैमरा, रोलिंग, टेक 3, एक्शन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अबे ये क्या कर रहा है? ये तो कार लेकर स्टूडियो के बाहर जा रहा है। अबे कर क्या रहे हैं? देखना जा करके। अबे कौन था ये? है सर वो आदमी तो शूटिंग देखने आया क्या था। कहा? शूटिंग देखने आया था? आज मैं कीमा बना दूंगा। अबे पहले नहीं बोल सकता था क्या? तू बोलने का मौका दे तब ना, मुझ पे ही फायर करता है। तू स्टूडियो के बाहर निकल, मैं तेरा कीमा बना दूंगा। बाहर निकल तू, हाँ तुझे देखता हूँ मैं। अरे यार गाड़ी गाड़ी। सर क्या कहा? कर दूं क्या सर? कट नहीं किया अभी तक? आप नहीं कहेंगे हम कैसे कट अरे कर यार सकते हैं कट करो यार, कट ओके, करो। सर। गाड़ी चोरी हो गई, ऐसे बोल रहा है जैसे पेंसिल चोरी हुई है। कैसे हुई? शूटिंग के लिए गाड़ी भाड़े पे दी थी, वहाँ एक्टिंग करने वाला एक्टर उठा के ले गया हाँ? भाई। बेवकूफ, ध्यान से सुनो भाई। छोटे भाई ने कहा गाड़ी चोरी हो गई है। मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई है भाई। तुम्हारी गाड़ी भी? छोड़ना मत उसे। तुरंत पुलिस कमिश्नर पुलकित सिंह को फोन लगाकर शिकायत दे दो। तुरंत बताओ उसे। पूरे शहर में ढूंढने के लिए बोलो। किसकी गाड़ी चुराता है वो? और जो भी हो उसको छोड़ना मत। हाँ? हाय, हाय। भाई 2 गाड़ी नहीं 3 चोरी हुई है। ए भाई, शिकार हमारे एरिया में आ चुका है, कोई जल्दबाजी मत करना, देखते हैं क्या करता है। ये क्या भाई, सलमान जैसे ही अंदर गया और जॉनी लीवर जैसे बाहर आ गया। ओए, सर आप काहे का सर बे? पैसा मांगते समय तो बड़ा सीना तान कर आते हो, पैसा देते समय तुम लोग की नानी मरती है। घर पे जाता हूँ तो बोलता है भगवान के दर्शन करने गए हैं। इज्जत के साथ पैसा दे करके गाड़ी लेकर जाओ, समझा? करना। ए,
यूं इज्जत से मांगोगे तो भर देंगे ना। चाकू दिखाने से ही अपना काम होता है भाई। सुनो बॉस, मेरा मीटर डाउन कर देंगे तो गांव जाकर अपने भाइयों को अपनी आंखों से देख सकता हूं मैं। क्या कहा, भाइयों को देखने के लिए गांव जाएगा? हाँ। अरे गांव लौटने जैसा काम थोड़ी किया तूने। हाँ? और खाना भाई, ले ले ले। मैं खिलाता। क्यों भाई गोविंद, तुम्हें अपने हाथों से अपने भाई को लड्डू खिलाते देखने के लिए ये पंचायत बुलाई गई है क्या? मेरी बात सुनो, अब मेरे फैसला सुनाने के बाद टीवी पर इसका सीधा प्रसारण होने वाला है। अरे भाई जरा ठीक से शूट करना है। क्या जी फोन? अरे मोबाइल स्विच ऑफ कर दे। भैया ऐसा ना हो ये पवित्र भूमि कहीं खून से लाल ना हो जाए भैया। इस सरपंच के होते हुए इस गांव में किसी को मच्छर भी नहीं काट सकता। अरे काटना तो दूर, गांव में घुस भी नहीं सकता। बात करता है लहू से रंग जाएगा। भैया ये इश्क का मामला है, लड़का गुणों की खान है खान, बस पढ़ा लिखा नहीं। अरे गुण ही तो चाहिए, पढ़ाई थोड़ी कम हो तो भी चलेगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़का और लड़की दोनों अलग जात तो क्या हुआ, अब जात पात लेकर बैठ गए? अरे भाई कंप्यूटर जमाना है ये, आजकल के बच्चे इंटरनेट चैटिंग ईमेल फीमेल करके इश्क लड़ाते हुए देखे जा रहे हैं। वो क्या है कि तुम बचपन से गांव में ही रहे हो ना, इसीलिए तुम्हें बाहर के बारे में नहीं मालूम। लेकिन लड़की के पिता जात पात को बहुत मानते हैं, उन्हें गुस्सा आ गया तो बब्बर शेर बन जाएंगे। वो बब्बर शेर बन गया तो लंगोट पकड़कर मैं पीछे हट जाऊंगा क्या? इस सरपंच को फैसला सुनाना आता है तो तलवार उठाकर सिर कलम करना भी आता है। बोलता है बब्बर शेर बन जाएगा। जब हम सब साथ हैं तो घबराने की क्या जरूरत है? इधर इंस्पेक्टर साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, फिर भी तुम डरने की बात करते हो। फोन। अरे मैंने बोला ना तुझे, फोन को स्विच ऑफ कर। फटाफट लड़की और लड़के को बुलाओ। हाँ भैया, जब मुखिया जी कह रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आए हैं और हटो हटो, आओ पहले मुखिया जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लो। बैठ जाओ। अरे ठीक है ठीक है, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे बेटी, इस गांव में जब मेरे जैसा समझदार मुखिया है तो तुम्हें किस बात से डर लग रहा है? ओपन द फेस। अरे ये तो मुखिया की बेटी है। मुखिया जी अब प्यार का साथ देंगे या अपनी बेटी को जिंदा जला देंगे? मुखिया जी लीजिए मंगलसूत्र, दूल्हे के हाथ में दीजिए इसे, दूल्हे के हाथ में दीजिए जल्दी कीजिए। अरे अरे भाई मेरी सबका फालूदा क्यों बना रहे हो? इस शादी को किसी तरह क्या कहा? अरे समझाओ यार, क्या करें आप? दीजिए मंगलसूत्र। अरे आइए मुखिया जी, दीजिए मंगलसूत्र दीजिए, चलो बांध दो। हाँ बांधो। मालिक, सच्चे प्रेमियों को मिलवाकर पुण्य का ही तो काम किया। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो जानते हो ना। क्या हुआ था? क्यों जी, हमारी बेटी किसी दूसरी जात वाले के साथ भाग गई, अब हम क्या करेंगे? तुम्हें सिर्फ ये पता है कि वो भाग गई है, उसकी तो शादी भी हो चुकी है। किस कमीने ने उसकी शादी करवाई होगी? उसे बिना मारे छोड़ना नहीं। उसे मार दोगी तो तुम्हारा सुहाग मिट जाएगा। देखा तुम्हारे भाई ने कैसा काम किया है? मेरे चेहरे को मेरे घर के कोयले से मेरे ही हाथों काला करवा दिया। मैं कुछ भी भूल सकता हूँ, लेकिन बीवी के मुंह से कमीने की औलाद जैसी गाली कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है मेरी। ए नारायण, मेरे घर के तबेले में रहने वाले गाय बकरी भैंस और मेरे घर के कुत्ते को नहलाकर उनको तैयार करना तेरी जिम्मेदारी होगी। और तू दयाशंकर, मेरे साले के तबेले के 500 सुअरों को और उनके पैदा किए हुए 900 सुअर के पिल्लों को आज से तू ही नहलाएगा। सुअर को नहलाना मुझे पसंद है। चुप कर तू। ए गोविंदा, लड्डू खिलाएगा तू? बस स्टैंड के पास पब्लिक टॉयलेट को 1 साल के लिए लीज पर लिया है मैंने। आने वालों से पैसे लेकर अंदर छोड़ना है ना मालिक? नहीं, वहाँ आने वाले लोगों की गंदगी आज से तू ही साफ करेगा। समझ में आई बात? अब बोलो, गाँव जाना है क्या तुम्हें? मैं तो अनाथ हूँ मालिक, मेरा अपना कोई है का? हाय भाई क्या हुआ रे? उधर देखो। अरे आज भी आ गए तुम? डेली आऊंगा। वो बदमाश उस लड़की को परेशान कर रहा है, उसे सबक सिखाना होगा भाई। आने दो, यहीं से तो निकलेगा ना, तब बताऊंगा। मेरा पीछा मत करो, कितनी बार कहा है तुमसे? मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, इसका मुझे पूरा राइट है, समझी? कहाँ गई? रिक्शा ऑटो, रिक्शा। मत रुकना, ऑटो, रुक जा, ऑटो। कौन है तुम? मुझे ऑटो में जाना था, तुमने मुझे पकड़ लिया। चने चाहिए थे तो यूं ही मांग लेते। सुन बे, तू दूसरे ऑटो में जाएगा। दूसरे ऑटो में जाऊं? मैं चाहूँ तो ट्रैक्टर में जाऊं। तुम मुझे बताने वाले कौन होते हो? मैं भी बहुत देर से तेरी हरकतें देख रहा हूँ कि तू उस लड़की का पीछा कर रहा है। कौन है बे तू? उसका मुझे पूरा हक है बे। कौन सा हक है बे? अरे बाप रे!
ओ मर गया। मेरे सारे चने वेस्ट कर दिए ना। मैं कौन हूँ तुझे पता है क्या? है कौन तू? गर्जन सिंह। मेरी मार तुम सह नहीं पाओगे। चलो जाओ यहाँ से, फुट लो। ए! मेरा एक और नाम है श्री ज्वाला सिंह। पूरा जल कर राख हो क्या जाओगे। बे? एक तो लड़की का पीछा करता है और ऊपर से बकवास करता है, हाँ? टूटे कि नहीं? अभी अभी इतना मारा ना, जल्दी क्या है, थोड़ा वेट नहीं कर हाँ, सकते? कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, जल्दी निकाल। हाँ? बहुत दिनों से ये सड़ा हुआ दांत मुझे तकलीफ दे रहा था। अच्छा हुआ डॉक्टर के पास जाने का खर्चा बच गया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ। और कितनी बार मैं तुझे माफ करूं बे? कहीं मेरे भागे हुए भाई को पता चल गया ना तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। जो इंसान भाग चुका है उसके बारे में क्यों बोल रहा है? मैं सच कहता हूँ यार, वो लड़की मेरी छोटी बहन जैसी है। अच्छा, लाइन मारने तक लवर कहते हैं और मार खाते ही बहन बन जाती है, हाँ? मैं सच कहता हूँ, मेरा विश्वास करो। मेरे बाप की दूसरी बीवी की बेटी है। मैं तो उसका गार्जियन हूँ, इसीलिए उसे घर छोड़ने जा रहा था। ये क्या प्रॉपर्टी निकाली तुमने? तेरे लिए अपने बाप की बुराई करता है। भैया इस तरह से मेरा पीछा मत करो, कितनी बार कहा था तुमको। अब देखो ना, उस गुंडे ने गलत समझकर धो दिया ना तुम्हें। क्यों भाई इस तरह पिटते रहते हो? आइए डॉक्टर। सॉरी मिस्टर गर्जन, आपकी हालत देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। आपकी शादी भी नहीं हुई ना? इस चेहरे को देखकर कौन सी लड़की शादी करेगी आपसे? चेहरे पर रेलवे ट्रैक बिछ गया। मेरे पड़ोस की लड़की चंद्रमुखी मेरा चेहरा देखकर क्या बोलती थी जानते हैं आप? जानू, चेहरा देखकर प्यार नहीं होता, मन को देखकर प्यार होता है। आओ चंदू आओ। गर्जन सिंह, तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैं तुझे पसंद नहीं हूँ? क्यों? दूसरों से पिटकर यूँ चेहरा तुड़वाकर आने वाले कायर से कौन शादी करेगा? कोई भी लड़की एक वीर से ही शादी करना चाहेगी। आज मेरा चेहरा तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हारे ऐसे चेहरे को मैं क्या, कोई भी पसंद नहीं करेगा। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। चंदू मत जा, मुझे छोड़कर मत जा। हे भगवान, मेरा थोबड़ा टूट जाने की वजह से मेरा कितना अपमान हुआ क्या बताऊं। एक 2 टके की लड़की के लिए एक जीनियस आदमी को एक गुंडे ने इतना मारा। अन्याय करने की भी हद होती है। अब मैं शराफत से पेश नहीं आऊंगा, उनसे बदला लेकर ही रहूंगा। नागपुर के जोगलेकर की 3 किस्त बाकी है, जाकर उसकी गाड़ी उठा लाओ। वो एमपी का आदमी है बॉस। एमपी का आदमी हो या एमएलए का, पैसे ना भरने वाले के लिए कोर्ट से ऑर्डर थोड़ी देते हैं। उठा कर लाओ। कैसे उठाओगे, कैसे उठाओगे? देखता हूँ। लोन पर गाड़ी देकर हर महीने पैसे भी लेकर अपने आदमी भेजकर गाड़ी भी उठवा लेते हो। अरे ये बताओ, क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है? क्या बोल रहे हो तुम? बेटी की शादी करवा कर मेहमान के यहाँ घर बसाने के लिए आते हो तुम? वो तुम हो, जानते हो मैं कौन हूँ? ऊपर मारूंगा तो नीचे तक दुखेगा, समझा? ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा। और हम क्या बैठकर पिक्चर देखेंगे? तुझे तो मसाल दूंगा। ओए, धमकी देता है मुझे? मेरी मूछ नहीं है इसलिए तू मुझे डरा रहा है? बात कर रहे हैं ना, ये कैसी बुरी आदत है? बातों से सुलझा रहे हैं ना, चाकू क्यों दिखाता है? अरे बताओ ना साहब। आया ना लाइन पर तू। लेकिन बॉस, इसकी गाड़ी को हमने तो सीज नहीं किया। मुझे लगता है यहाँ कोई और भी ये काम कर रहा है। चांदी की साइकिल, सोने की सीट। हमारे धंधे की जगह यहाँ पे कैसे आ गया? चल भाग, चल भाग इधर से, चल। अरे ये क्या, रिवर्स गियर में गाड़ी पीछे जाने के बजाय ऊपर जा रही है। हेलो, जैक लगाएंगे तो गाड़ी ऊपर ही जाएगी, नीचे देखो। तू क्या? तो तुम चुराती हो गाड़ियाँ, कहाँ तक भागोगी? आज तो तुम गई। हाथ छोड़ो। क्यों हाथ छोड़ो? औरत हो तुम। अगर कोई और होता ना तो। ओए, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? हाँ बता बता। बताऊं मैं तुम्हें क्या कर लूँगा? अरे बाप रे। बातों को बातों तक ही रहने दो, यहाँ पर मारपीट मत करो। हाँ, मुझे ये सब छोड़े हुए बहुत दिन हो गए। छोटे ऑफिसर, बड़े ऑफिसर, छोटे बड़े ऑफिसर, सबको अपना हिस्सा देकर इन्फ्लुएंस के साथ ये धंधा कर रही हूँ। हाँ, पता है आज तक किसी ने मुझे छुआ तक नहीं। मानती हूँ
कि तुम होशियार हो, इनाम के तौर पर तुम ये गाड़ी रख लेना, ओके? सूरज को रोशनी दिखाती है। चला। हाँ छोड़ो। ए चल चल अंदर। सर आइए सर, कार चोर को पकड़ लिया सर। देखिए सर, यही है। देखिए देखिए देखिए, खोलो खोलो देखिए। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। कोई तो मदद करो। संभल कर बेटी, बहुत दर्द हो रहा है। क्या बेटा, तेरा आइडिया ये? क्या ये एक गर्भवती स्त्री को जानवर की तरह गाड़ी में बंद करके रखा है? अटैक कर रही है सर ये। सर ये लेडीज का मामला है, संभल कर डील कीजिए। आई गॉट इट। एक जान नहीं, दो जाने दांव पर है। सिर्फ एक है सर। अरे मैं बच्चे को मिलाकर बोल रहा हूँ। सर इस पेट में रुक। क्या है? अरे ध्यान से देखिए, इसके पेट में बच्चा नहीं, खिलौना है। बच्चा तो खिलौने जैसा ही होता है। बेचारी आप समझते क्यों नहीं? नाटक कर रही है। क्यों बेटी, तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो फौजी है सर। देश की रखवाली करने वाले एक महान शेर का बच्चा स्पेन में पल रहा है, समझा? ये तो गया। ऐसे कैसे गया? बहुत आगे जाएगा। इस राज्य की सुरक्षा करने वाला एक IPS ऑफिसर बनेगा। आओ बेटी आओ, मुंह तोड़ दूंगा। संभल के हमारी गाड़ी में बैठो बेटा। यहाँ से आराम से जाना। आई बैठे ना, बैठे। ड्राइवर, गाड़ी जरा धीरे चलाना। थैंक यू सर, बाय। क्या बेवकूफ आदमी है। अरे उस गर्भवती औरत से तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अबे अकल के अंधे, तुझे पुलिस की नौकरी किसने दी? अरे वो लंबी कहानी। जब मैं छोटा था। साहब सुबह से थोड़ा भी धंधा नहीं हुआ, परेशान मत कीजिए। अरे 50 रुपए तो दे यार। 50 भी नहीं है साहब। अच्छा तू यहाँ है, मैं तुझे पागल कुत्ते की तरह गली गली ढूंढ रहा हूँ। आज मैं यहीं बनाऊंगा तेरी समाधि, बस एक हथियार मुझे मिल जाए। ए बदमाश, वहीं पे रुक जा। मुझे पहचाना क्या? नहीं पहचाना। मुझे भी तेरा आधा थोड़ा ही दिख रहा है, क्योंकि तूने मेरा ये हाल कर दिया है। मैं तुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। मेरा थोबड़ा तोड़ दिया, मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मेरे थोबड़े पर रेलवे ट्रैक बिछाकर मेरी मंगेतर से मेरी बेइज्जती करवा दी, मेरी शादी तोड़वा दी। क्या क्या भूचाल आया मेरी जिंदगी में। मैं तो उसी दिन मर गया होता, लेकिन मुझे तुझसे बदला लेना था ना, इसीलिए मैं तेरा वेट कर रहा था। अब मैं आ ई बोलूंगा। इतना बोलते ही तेरे मुंह में रिवॉल्वर की गोली घुस जाएगी। उसके बाद तेरी लाश के ऊपर मक्खियां चक्कर काटेंगी। रेडी? गर्जन सिंह रुक जाओ। गर्जन सिंह, हम लोग बैठकर बात कर लेते हैं। बैठकर बात नहीं करनी है मुझे, तुझे मार कर फिर मैं शांति से बातें करूंगा। अरे नहीं, चल तैयार हो जा। नहीं, चलाना मत, चलाना अब मत। देख, ये चलाना ले, मत। तेरी तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारा था ना। क्या हो गया? कैसे हो गया? क्यों हो गया? ये चलती क्यों नहीं है? क्या बे लकड़ बके, पिस्तौल चलानी नहीं आती तो लेकर क्यों आया? पहले पटाखे की दुकान पे जाकर नकली पिस्तौल लेकर चलाना सीख कर आ, फिर आके मारना। मर गया। अबे अभी तो सिलाई करवाई थी मैंने। फिर सिलाई करवा लेना। चल। अरे वाह, लगता है गेहूं की भरी हुई गोनी से टकरा गया, इसीलिए शायद मुझे चोट नहीं आई। हाँ इंस्पेक्टर, आपकी ये पिस्तौल चलती क्यों नहीं है? अब चलेगी देख। अरे रे, ऐसे ही सिनेमा में भी पिस्तौल चलाते हैं। असली इंस्पेक्टर भी ऐसा ही चलाता है। अरे बाप रे। कब से खड़े हैं यार, नहीं आ रही है। पता नहीं कब आएगी। तुम जाने वाली हो? अरे बेबी, ए नौटंकी, ये क्या है? बच्ची है। किसकी बच्ची? मेरी बच्ची है। बेटा अंकल को देखो देखो कब देखो। पैदा हुई? 1 हफ्ता हुआ। अच्छा फंस गए। चल तो आपने इस बच्ची को देखा? अरे देख ही तो रहा हूँ, एक फौजी की बीबी का हाथ पकड़कर जो तुमने इस तरह से खींचा, वो भी मैंने देखा। व्हाट नॉनसेंस। सर ये बच्ची किसकी आपको पता है? शट अप। आई नो, ये इनकी पहली बच्ची है। पिछले हफ्ते जो पैदा हुआ वो बच्चा घर पर है। छोटे से बच्चे को कोई बाहर ला सकता है क्या? करेक्ट सर। थैंक यू थैंक यू। चलो इसकी बात छोड़ो, ये बताओ कार कहाँ है? आई नो हिम। गाड़ी किसने चुराई ये मैं जानता हूँ। यू नो वन सीक्रेट, उस दिन जिस गाड़ी में इस लड़की को भेजा था डिलीवरी के लिए, उस गाड़ी को भी इसने चुरा लिया। ओह, आपकी भी गाड़ी चुरा ली क्या सर? यस। Oh अरे my परसों चंदन सिनेमा के पास 5 गाड़ियां चुरा ली उसी ने। 3 दिन पहले स्टेडियम के पास 7 स्कूटर जला दिए उसी ने। चुराने वाला और जलाने वाला एक ही आदमी है। हाँ, वो आदमी कौन है सर? सीधे ये जाने बगैर तुम्हारा इस लड़की पर शक करना, मेरा तुम पर शक करना बंद करो ये खेल। अब मेरी इन तेज आंखों से वो स्पाइडरमैन बच नहीं सकता। वो कोई पागल आदमी है क्या? नो,
अगर वो पागल होता तो कैसे ऐसे काम करता? वो काफी चालाक है। हो ही नहीं सकता। जरूर होगा। एक बुद्धिमान ही दूसरे बुद्धिमान को पकड़ सकता है। तुम यस माफ कर दो सरकार। यस, तेरी तो उस गैंग को पकड़कर कानून मैं तो के चली हवाले यहाँ से। करके रहेगा ये बुलबुल पांडे। उसके बारे में सोचकर भी डर लगता है। दीदी तुम अपना दिल उसे दे दो, उसका दिल तुम चुरा लो। इस तरह दिल बदल लोगी तो वो कैसे हमारे धंधे के बीच में आएगा? तुम गॉगल पहनो। हाँ? अरे पहनो। किधर है? हाँ, अरे वाह 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 वाह, तुम्हें देखकर तो बुढ़े भी पागल हो जाए। तुम्हारे अंदर के अप्सरा को धीमे से बाहर निकालो और उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ, फिर देखना कमाल है। अब देख, आज मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा। या इस छुरे से तेरा काम हो जाएगा या और बड़ा लेकर आऊं? भैया भैया, क्यों रे, मरने के टाइम पे मुझे भैया कह रहा है? पीछे देखो भैया। ए, तू है क्या? तुम मर गए हो ऐसा गांव में सब लोग बोल रहे हैं। गांव वाले ऐसा बोल रहे हैं या तू खुद ही बोल रहा है? ना 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 ना। ए, ये गर्जन सिंह लौह पुरुष है, समझा क्या? बड़ी बड़ी मार झेल सकता है। चल चल काम की बात कर। ऑपरेशन करके गोटी निकाल दी क्या भैया? गोटी? वो जो पिस्तौल में होती है ना। अबे उसे गोली बोलते हैं। ओहो। उसे निकालने पर जान को खतरा है, डॉक्टर ने कहा था। इसीलिए मैंने कहा उसे वहीं पड़े रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? भैया बॉडी में गोली रखकर जीने वाले भारत के अकेले इंसान तो आप ही हो। मुझे आप पर गर्व है भैया। यहाँ दर्द से मेरी हालत खराब है और तुझे मुझ पर गर्व हो रहा है? ऐसा मत बोलो भैया। हाँ। मैं जिस ईश्वर की पूजा करता हूँ वो जरूर आपकी रक्षा करेगा। कौन सा ईश्वर रक्षा करेगा? भोलेनाथ। ए, ये टीवी सीरियल वाले भगवान को अपने पास ही रख, समझा? भैया ये क्या, लोग तो बर्तन पर अपना नाम लिखवाते हैं, हाँ। आपने तो चाकू पर ही लिखवा दिया। ये मेरे दिल में भड़क रही इंतकाम की आग का नतीजा है। जब मैं ये चाकू उसके सीने में खचाक खचाक करके घुसाऊंगा, तब उसके सीने से छपाक छपाक खून बहेगा और उस वक्त वो इस चाकू को निकालने की कोशिश करेगा और उसी समय उसे गर्जन सिंह का नाम चाकू पर दिखेगा। उसकी जान निकालने के लिए ही मैंने इस पर अपना नाम लिखवाया, ताकि उसकी जान मेरा नाम देखते देखते जाए। हाँ? जान जाने का डर लग रहा है ना, इसीलिए गणपति के सामने नारियल तोड़ रहे हो। चल जा बे, अपना काम कर। ए भगवान, मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम जा रहे हो, मेरी बात नहीं सुनोगे क्या? को क्या बकना है? पिछली बार पिस्तौल में टेक्निकल मिस्टेक था, इसलिए तू बच गया, लेकिन इस बार मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। ये चाकू है और मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। अब देखना ये गर्जन सिंह की नाइफ कैसे तुम्हारी लाइफ की कहानी खत्म कर देती है। अरे भैया बस करो ना, कहीं भाग ना जाए, जल्दी फेंकिए। अब देखना भाई, ये गर्जन सिंह की नाइफ कैसे कविता सुनाते हुए उसकी गर्दन काट देती है। भैया ये क्या, इसने तो सिगरेट की तरह चाकू पकड़ लिया। उठ के है। ए, तू मेरा आदमी है कि उसका है? छोड़ो ना भैया, चाकू उठाने वाला चाकू से ही मारेगा ये ना। तू मेरे लिए बोल रहा है उसके लिए? ए गर्जन सिंह, तू फेंकेगा तो ये चाकू कविता सुनाएगा, मैं फेंकूंगा तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखकर डायरेक्शन भी करेगा। अब देख। वहाँ देखिए भैया, चाकू लौट कर आ रहा है। यहाँ से भागो। अरे भागो, अरे मर गया, अरे कोई बचाओ, अरे ये चाकू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई बचाओ बचाओ, अरे ये तो जादूगर की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई चाकू को रोको, मेरी जान बचाओ, अरे बाप रे मर जाऊंगा। क्या हुआ भैया? अरे बाप रे, पिछवाड़ा पंक्चर हो गया, पिछवाड़ा पंक्चर हो गया। अरे बेवकूफ, माइक लेकर पूरे गांव में अनाउंस कर दे। भैया आपको सिर्फ ऐसी जगह पे क्यों चोट तेरे लगती जैसे है? असिस्टेंट हो तो दुश्मन की जरूरत ही क्या है बे? अरे खून बह रहा है, चाकू निकाल दूं क्या? निकाल रे, मत निकालना, मेरा ही खून है ना, उसे बहने दे। पहले तू मुझे पास के किसी अस्पताल ले चलूं क्या? नहीं, पुलिस स्टेशन लेके चल। पुलिस स्टेशन? वो हाँ, क्यों? बताता हूँ। हाँ, बताइए। अगर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो वहाँ से निकलने में मुझे 3 महीने लग जाएंगे और इतने दिनों में वो भगवान कहीं भी भाग सकता है। पहले मैं उस भगवान को जेल भिजवाऊंगा, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगा। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होऊंगा, वो जेल से बाहर निकलेगा, तभी मैं उसे मार कर अपने बदले की आग बुझाऊंगा। क्या प्लान है? तो जल्दी पुलिस को बुला। उसकी कोई जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर, चाहे कहीं भी लफड़ा हो, वहाँ सही समय पर पहुँच जाता है ये बुलबुल पांड्या। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों इन पर थूक रहे हैं? इनकी जरा हालत देखिए, देखिए। बताओ क्या हुआ? भगवान ने मेरे पिछवाड़े में चाकू भोंक दिया है। कहाँ कहाँ कहाँ? ये देखो यहाँ है। ये हंस क्यों रहा है? मुझे चाकू लगा है, इसे हंसी आ रही है। खुद से चाकू भोंक कर भगवान पर इल्जाम लगाते हो क्या? मैंने खुद ही चाकू भोंक लिया, ये आप क्या कह रहे हो? What's your name? गर्जन सिंह। चाकू पर भी वही लिखा है। इधर देखो, खुद को चाकू से मारकर भगवान पर इल्जाम लगाने की जुर्म में मैं तुमको अंदर कर सकता हूँ। नहीं, इंस्पेक्टर। तो जल्दी से निकालो 50 रुपए। वो तो इसी जेब में है ना। थैंक यू। वो नोट अब नहीं चलेगा।
हेलो। हाँ भगवान। हाँ बोलिए बॉस। अरे वो पहाड़ी के पास जो टवेरा फंसी उसका क्या करना है? वो मैंने उठा ली बॉस। वो बहुत खतरनाक एरिया है ना? तो छोड़कर आ जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, लेकर आना प्लीज। एक चाय देना। ओके सर। ये लो साहब। यहाँ किसी लड़की को देखा गया? नहीं साहब, सफेद कोट में थी। पता नहीं साहब। सच सच बताओ वरना मार डालूंगा। आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। अगर देखा है तो बता दे। बता कहाँ है वो लड़के? रोज यहाँ धंधा करता है, लड़के को नहीं देखा क्या तूने? झूठ मत बोल। अगर दिख जाए तो बता देना। हाँ हाँ ठीक है साहब, बता दूंगा। अबे कहाँ गई वो लड़के? मुझे कैसे पता होगा भैया? तेरी उल्टा जवाब देता है मुझे, उल्टा जवाब देता है साले। बाहर आ जाओ। डरो मत, आ जाओ। आओ। ये लो, पी लो। अब बताओ कौन हो तुम? वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? मैं रूपमती के एक अनाथ आश्रम में पढ़ रही थी। पटना के मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। वहाँ अस्पताल में बहुत मरीज मर रहे थे, खासकर बच्चों की जानें ज्यादा जा रही थी। और जब भी हम चीफ डॉक्टर से शिकायत करते तो वो ठीक से जवाब भी नहीं देते। ये देखो मेरे पोते को क्या ये कौन रो रहा है? पता नहीं। हाँ चलो देख चलो। मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगी? मेरा पोता क्या हो गया तुझे? यहाँ रोना मना है। बाकी पेशेंट को परेशानी होती है। लाश उठाकर निकलो, समझी नहीं क्या? चलो निकलो। ए, तुमने इंजेक्शन लगाया था? हाँ। कौन सा इंजेक्शन लगाया? वही जो बोला गया। चलो दिखाओ। ये इंजेक्शन। ओह माय गॉड, इट्स अ बैड मेडिसिन। सरकार से बैन की गई दवा हमारे अस्पताल में कैसे आई? क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग क्लास में न जाकर यहाँ क्या कर रहे हो? सर, इस बूढ़ी औरत का पोता। उसकी किस्मत जो मर गया वो। किस्मत नहीं डॉक्टर, ये दवा जिम्मेदार है। इट्स नॉट योर ड्यूटी। तुम केवल हाउस सर्जन हो। इट्स अ बैड मेडिसिन। 6 साल के बच्चे की जान चली गई इस दवा की वजह से। अरे पापियों, सरकारी अस्पताल में कम पैसों में इलाज करोगे ये सोच कर आई। मेरे बच्चे की जान ले ली तुम लोगों ने। अब मैं क्या करूंगी भगवान? क्या बहुत बोलोगी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। चलो जगह खाली करो। चलो चलो चलो, निकलो निकलो यहाँ से। ए बुढ़िया, चल निकल यहाँ से। नर्स, जगह खाली करवाओ। पहले इस बुढ़िया को हटाओ यहाँ से। चलो। मेरा बच्चा, मेरा बुच्चा, क्या करूं?
मेडिसिन। 6 साल का बच्चा मर गया इसकी वजह से। सर ये दवा अस्पताल में आई कैसे? सर इसकी वजह से दूसरे बच्चों को भी खतरा है। यू शुड टेक एन इमीडिएट एक्शन। हथियार का धंधा और सिगरेट का धंधा, इनसे हजारों गुना बड़ा है ये दवाइयों का धंधा। सही है ना? हमने 5 साल पढ़ाई की है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा सिखाना बाकी है। कोई बीमार तुम्हारे पास आता है तो तुम उसे क्रोसिन की दवा देते हो। अगर वो काम नहीं करती है तो कोई और दवा लिख कर दोगे। अगर वो भी काम नहीं करेगी तो कोई और दवा ट्राई करोगे। यही तो करते हो ना डॉक्टर साहब। लेकिन मरीज बेचारा क्या समझेगा? यही कि डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे हैं, अलग अलग तरह से इलाज कर रहे हैं। पर सच क्या है? एक ही दवा के अलग अलग नाम। सही बोल रहा हूँ ना मैं? चावल के दाने में विटामिन बी होता है, आंवले और नींबू में विटामिन सी होता है, गाजर, आम और पपीते में विटामिन ए की मात्रा होती है। तो क्या हम गाजर और पपीते बेचने लगे हैं? मैं कोई रास्ते का व्यापारी नहीं हूँ। इंटरनेशनल बिजनेस है, मेडिसिन, दवाइयाँ। आपसे कहाँ बात करना है ये मैं जानता हूँ। आप जानते हैं तो मैं भी जानता हूँ। आप तो पढ़े लिखे हो ना, अदालत जानते हो, कानून जानते हो, अंग्रेजी जानते हो। ये क्या है जानते हो? देखो इन सबसे मैं नहीं डरता हूँ। इसे कहाँ ले जाना है मैं जानता हूँ। तुम्हें कहाँ ले जाना है मैं भी जानता हूँ। तुम सब बाहर निकलो। उसे अलग से समझाओ क्या? रेस को कहाँ ले जा रहे हो? ठीक क्या रे? चल चलना है, तू भी निकल। मुझे डरा रहे हो क्या? पकड़ो पकड़ो उसको। वो देखो वो रही। चलो पीछा करो। जाने ना पाए। भाग रही है, पकड़ो। जाने ना पाए, पकड़ो। पकड़ो उसे। कहाँ है वो लड़के? अगर छुपाओगे तो मार डालूंगा। बोलो बोल। वो कहाँ छुपी है ये तू जानती है ना? बोल बोलो। फोटो चाहिए मुझे, फोटो दो जल्दी, मुझे चाहिए उसकी फोटो। कहाँ है वो लड़के? बताओ वरना मार डालूंगा। बोलो नहीं बताओगे? कहाँ छुपी है वो? बताओ मुझे, बोलो जल्दी। अनुजा, बोलो नहीं तो मार डालूंगा। तुम वहाँ मत नहीं बताओगे? प्लीज अनुजा। काट डालूंगा। हम लोगों को इनसे बचाने के लिए हथियार दे। सबूतों आज को तो मत इनकी खो चर्बी देना उतारेंगे। अनुजा। प्लीज भागो, यहाँ से चली जा। जैसे इस अस्पताल में इतने बच्चे मरे हैं, उस दादी माँ के पोते की तरह देश भर में न जाने कितने बच्चे हर रोज गलत दवा लेकर मर रहे हैं। हम लोग मर गए तो भी चलेगा। तुम इन सबूतों को सही हाथों में पहुंचा दो अनुजा। जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ अनुजा। घी 4.5 किलो, दूध 20 लीटर, पेड़े 50 किलो और मक्खन 20 किलो। सर क्या चाहिए आपको? इंस्पेक्टर से मिलना है। हाँ अंदर जाइए, तुम बोलो। हाँ लिखो। हजार बोलेगा तो मैं 1000 भी दूंगा। इंस्पेक्टर से मिलना है, उधर बैठे हैं। थोड़ी
श्योर लगा दो, लगा। हरा दिया ना मेरे पैसे डूब जाएंगे। अरे लगाओ बहुत रो। अच्छे। अरे जोर लगाओ। क्या है? कंप्लेंट लिखवानी है। किसके खिलाफ लिखवानी है? भद्रा के खिलाफ। ओए, नया आया अभी। यहाँ से 350 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहां जाकर भगवान को कंप्लेन कर दो। जाना। क्यों बे, मेरे भाई के गांव में आकर कंप्लेन देकर जिंदा वापस चला जाएगा क्या? हाँ? लो, कंप्लेन लिख दो। इस एक सबूत के लिए मैं इतने दिन तक रुका था। इसे अदालत में दिखाएंगे तो उस भद्रा को आसानी से अंदर कर सकते हैं हम। आज तो रविवार है, कल से त्योहार शुरू हो रहा है, अगले सोमवार को ही होगा। सोमवार को इस लड़की को लेकर अदालत में आना। ना 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 ना, जैसा मैं कहता हूं करो। एक काम करो, एविडेंस और गवाह को वहीं अपने शहर में किसी अदालत में जमा कर देना, ठीक है? नहीं करूंगा। क्यों? अगले सोमवार को इसी शहर की अदालत में इस लड़की को लेकर आऊंगा, फिर बताता हूं दोनों बाप बेटों को कि मैं कौन हूं। कैसे उस लड़की को भागने दिया? हाँ? भाई मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो भाई। हेलो भैया, वो लड़की यहाँ पर किसी आदमी के साथ कंप्लेंट लेकर जा रही है। जल्दी आओ भैया, जल्दी आओ। वो लड़की मिल गई। जल्दी, चलो, जल्दी चल, चलना जल्दी चल। अबे चल, गाड़ी चलाते रहो। तू कहाँ से आ गया? जहाँ जहाँ वायलेंस होगा वहाँ वहाँ इंद्रसेन रेड्डी पहुँच ही जाएगा। नॉनसेंस, चल गाड़ी भगा। फिर से बिल्डअप हुआ। मेरे इलाके में आकर मुझे पर कंप्लेंट देगा और यहाँ से तू बाहर निकल जाएगा। छोड़ो मुझे, डालूंगा। छोड़ो मुझे, इसको बोल, इसको बोल, मैं बुला रहा हूँ, बोल इसको, जा। सुन, भद्रा भाई तुझे बुला रहे हैं। क्या कहा? सुनाई नहीं देता? भद्रा भाई तुझे बुला रहे हैं। उससे जाकर बोल दो कि मैं नहीं आ रहा हूँ, वो यहाँ पर आकर बात करे। आहा, ये तो कहानी में बहुत ट्विस्ट है। तू भद्रा भाई को जानता नहीं? हाँ भाई। भद्रा भाई इधर आया तो तू गया काम से? हाँ बे।
मार उसको। मार डाल उसको। क्यों बे, विपक्ष वालों ने बेटी के साथ छोकरी भी दे दी तो जीभ बाहर निकाल कर कुत्ते की तरह इस तरह से कुल्लू मनाली चले जाओगे? क्यों मुरली? हाँ भैया भैया मैं चंदू बोल रहा हूँ। हाँ बोलना। भैया भद्रा को किसी ने बहुत पीटा है। क्या? हाँ भैया अस्पताल में भर्ती है, आप फौरन आ जाइए। इस एरिया का एमएलए तू ही है ना? हाँ सर मैं ही हूँ। तेरे एरिया में मेरे बेटे को मारा है तो कुल्लू मनाली में कूल हो रहा था नमक हराम। अब मरना पड़ेगा। भद्रा, भद्रा, डॉक्टर मेरा बेटा भद्रा, भद्रा, बाबा हूँ, बाबा देखो देखो। अरे डर तुझे क्यों बेटा? मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझे अरे क्यों बेटा? मार डालेगा वो मुझे, मार डालेगा। मार डालेगा? कौन? बताओ मुझे उसका नाम। वो मुझे मार डालेगा। कौन मारेगा? मार डालेगा मुझे। अरे बेटा बताओ ना कौन मारेगा? बताओ मुझे बताओ। मार देगा। डॉक्टर देखो मेरे बेटे को, उसको देखकर सारा शहर कांपता था, अब वो खुद डर रहा है। अरे डॉक्टर क्या हुआ मेरे बेटे को? बताइए ना प्लीज। कंसंट्रेशन की जरूरत है, आपको कंसंट्रेट करना होगा। प्लीज कंसंट्रेट योरसेल्फ। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। बाबा वो आ गया क्या? वो आ गया। कौन? मुझे बचा लो बाबा। क्या हुआ भद्रा? भद्रा वो मुझे मारने आ गया बाबा। भद्रा मुझे बचा लो। मुझे बहुत डर लगता है उससे। वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। बेटा बेटा बात सुनो। भद्रा 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 कौन? इसे मार दो। भद्रा 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 मार दूंगा, उस हराम के पिल्ले को मार दूंगा। मेरे बेटे ने किसी मामूली आदमी को देखा है, पर वो इतना डर क्यों रहा है? आपको वो इंसान मामूली लग सकता है, पर आपके बेटे को वो साक्षात यमराज दिखा है। भद्रा को पूरी तरह ठीक करने के लिए उसे मारने वाले को उसके सामने लाकर धीरे धीरे उसके डर को पूरी तरह मिटाना होगा, तभी वो ठीक हो सकेगा। डॉक्टर वो दिखता कैसा है, कहाँ रहता है, कुछ भी तो नहीं मालूम। अच्छा सुनो, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें लेडीज हॉस्टल पहुंचा दूंगा। ओके? प्लीज भगवान हॉस्टल मत ले जाओ। क्यों? मुझे डर लग रहा है, उस भद्रा के आदमी अगर वहाँ आ गए तो सब खत्म। मुझे यहीं रह लेने दो। हाँ? क्या कहा? तुम यहाँ रहोगे? हाँ, कोई जरूरत नहीं है, देखने वाले क्या समझेंगे पता है? मैं बाहर ही नहीं निकलूंगी। देखो ये सब मैं नहीं जानता, मैं अलग तरह का आदमी हूँ। कहीं रात को दारू पी कर आ गया तो और मैंने गड़बड़ कर दी तो मुझे दोष मत देना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने देखा क्या? मर जाकर। हे! तुमने देखा? हे! मुंह बंद कर। तुमने देखा? नहीं सर। तुमने देखा? तुमने देखा? तुमने देखा? किसने देखा? मैंने देखा था, मैंने देखा था। क्या फाइट की थी, फर्स्ट पंच से लेकर लास्ट पंच तक, एक एक पंच में क्या स्टाइल थी। उसका फिजिक तो एमआरएफ टायर की तरह था। उसका टोटल एक्शन ब्लॉक मैंने अपनी दोनों आंखों से रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड। तू वहाँ पिक्चर देख रहा था क्या?
पिक्चर देखने नहीं मास्टर, मैं शिकार करने गया था। इतने में आपके दो भारी भरकम गैंडे जैसे लोग मेरी बॉडी पर आकर गिरे। मैंने उन्हें साइड में हटाया और सामने जाकर देखा, तब तक वो फाइटर भाग चुका था। ए मवाली सुन ले, तू कहीं भी भाग जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तू यंगस्टर है तो मैं गैंगस्टर हूँ। उसका पता कैसे लगाएंगे? यू डोंट वरी मास्टर, उस गाड़ी का नंबर है TN 091116। T का मतलब तमिल, N का मतलब नाडु, तमिलनाडु की गाड़ी है। ये तो हमारा फैमिली सॉन्ग है, कहीं वो तो नहीं आ गए? अरे बाप रे भाई भाई, ये तो वही है, सब चौपट कर देंगे। अब क्या करने आए हो तुम लोग? ये ऐसे क्यों पूछ रहा है? हे भगवान, आज से हमारे बीच का रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया सब। चलो भाइयों। ऐसा बोलूंगा ये सोचा था क्या? इतनी दूर से आकर हम तुमसे बिना मिले चले जाएंगे, ऐसा सोचा था क्या? क्यों भाई, हमें देखकर क्यों आए हो, ये पूछने का मन भी कैसे किया? उसने इस मतलब से नहीं पूछा। इतने दिनों तक एक फोन भी नहीं किया, अब इतना प्यार जता रहे हो ना, इसीलिए उस अधिकार से पूछ रहा है ना भाई? ये बात है। ऐसा ही होगा। लगता है कहीं पानी लीक हो रहा है। बाथरूम में क्या? भैया रहने दो भैया, मैं नहाने जाने वाला था, नल बंद करना भूल गया। भाई अभी नादान है, मैं जाकर नल बंद कर देता हूँ। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? पानी बह रहा है ना। नहीं, नल खराब है, बंद करने पर भी नहीं रुकेगा। अच्छा वो सब छोड़िए, आपको राज कपूर की समाधि देखनी थी ना? देखना है। नहीं जाते हैं ना भैया। अभी मत जा भाई, एक बार अपने गांव के मेले में तुम खो गए थे। तुम्हें वहाँ ढूंढने के लिए हमने कितनी मेहनत की पता है? शहर में तो बहुत भीड़ होती है, उस भीड़ में कहीं हम खो गए तो हम तीनों को इस शहर में ढूंढने के लिए तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। हाँ, ये खो जाने का आइडिया बड़ा अच्छा है। हाँ। ये है लिंक रोड। रेड्डी भाई, आप मुंबई घूमे हो? पूरी मुंबई घुमा हूँ। बताता हूँ, ध्यान से सुनो। बांद्रा में हाई कोर्ट है और चेन्नई रोड के चोर बाजार में 2 व्हीलर के पार्ट्स मिलते हैं। वर्ली में हाजी अली की दरगाह है और दादर में सिद्धि विनायक है। मरीन लाइंस में गिरगांव चौपाटी है तो मरीन लाइंस में रेस कोर्स है। फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध और जुहू बीच की लड़कियाँ, मल्टीप्लेक्स का सिनेमा और लड़कियों के साथ रोमांस, इसी का नाम है मुंबई। इस साड़ी का बिल भी बना देना। हाँ, बस रोको। क्यों रोकना है? आपके बेटे भद्रा को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला आदमी जिसे आप ढूंढ रहे हैं वहाँ देखिए खड़ा है। ऐसा क्या? रोको रोको रोको। बाजू हटो, बाजू हटो, बाजू हटो। हटो ना बाजी, बाजू हटो, बाजू हटो, बाजू हटो। हाँ, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाँ, हाँ, वो अपराधी वहाँ है, देखो। राइट। हाँ, 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 अरे मिल गया। अरे भगवान मुझे बचाओ, मर गया। कौन है तू? मैं हूँ इंद्रसेन रेड्डी। मुझे क्यों पकड़ा? पटना का जो डॉन है वो मेरे मास्टर का सन है। उस दिन तू उसको मारकर भागा था ना, तेरी उस फाइट का एकमात्र आई विटनेस मैं ही हूँ। मेरे पीछे जो आदमियों की भीड़ आ रही है वो कोई सामान्य भीड़ नहीं है, मेरे मास्टर की अंडरग्राउंड सेना है। अब मैं सीटी बजाऊंगा और वो लोग आकर तेरी जान ले लेंगे। देखता हूँ कि तेरी जान जाती है या मेरी। पटना से आकर तू मुझे मारेगा? तेरी तो अरे मर गया, अरे मेरा हाथ टूट जाएगा। अरे छोड़ छोड़ छोड़, आंखें दिखाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मार मत।
ये है इंद्रसेन रेड्डी का ब्लॉग। और ये रहा भगवान का टैग। मेरी आंखें फूट जाएंगी। अरे रुक जा मेरी बात सुन, रुक जा ए मशीन। मुझे देखेगा, देखने लायक रहेगा ही नहीं तो। मर गया। देखेगा? अब बोल, देखेगा? बचाओ। ड्रॉप मैंने डाल दिया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते के बाद ही आराम से देख पाएंगे। क्या कहा? 1 हफ्ते तक मैं देख नहीं सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं उस अपराधी को मास्टर को कैसे दिखा पाऊंगा? मैं ही तो हूँ मास्टर का राइट लेफ्ट सेंटर। अब मैं क्या करूं? डॉक्टर, अब मेरी आंखें कैसे डॉक्टर पीछे है। मास्टर, अभी से इतनी कंफ्यूजन शुरू हो गई। अभी तो 1 हफ्ता बाकी है। अब मैं क्या करूं? मैं अपने गैंग को कैसे संभालूंगा? यहाँ से कौन है? ये कैसी हालत बना दी है। मैं और मेरे बच्चे अब कैसे जिएंगे? सुनो, तुम चिंता मत करो, ये पैसे रख लो, अपने पति की अच्छे से देखभाल करना। ये क्या कर रही हो दीदी? अस्पताल में आकर इसे मारना था, आप तो पैसे देकर इसकी मदद कर रही हो। मैंने बहुत सोचा, और कितने दिनों तक ये मारकाट करेंगे? कितना खून, कितने जख्म, कितनी मौतें, जेल, बेल और रिश्वत। ये भी कोई जीना है? अचानक ऐसा फैसला करोगी तो हम लोग क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? मैंने जो कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। देखो, बड़ों का कुछ कहना भगवान के कहने जैसा होता है। उस भगवान के कहने के बाद उनकी बात ना सुनना गलत होगा। तो ये भगवान की बहन है भैया, इसको ठंडा होने से पहले खत्म कर दीजिए। तो जल्दी से डाल कर देना। ये नहीं भैया, भगवान से बदला लेने का एक अच्छा मौका हमें मिला है। क्या बोल रहा है तू? भगवान की बहन इस अस्पताल में आई है। अगर आपने मंगलसूत्र बांधकर उसे अपना बना लिया तो सुपर आइडिया है यार। उसके बाद तो वो मेरी बीवी बन जाएगी। फिर मैं उसे हर रोज कैसे टॉर्चर करूंगा देखना। उसके बाद वो भगवान घबरा कर आएगा और मेरे पैरों में गिर कर गिड़गिड़ाए, और इसी का फायदा उठाकर मैं चाकू उठाकर उसे परलोक का रास्ता दिखा दूंगा। अभी वो कहाँ है? बाहर है। तुझे पक्का पता है ना उसकी बहन है? हाँ, कहीं चली ना जाए। चलो जल्दी देख लो। हाँ, चलो चलो चलो। जाओ ना यहाँ से। यही उसकी बहन है? हाँ भाई। ये तो बहुत खतरनाक दिख रही है। आपको थोड़ी घर बसाना है, खाली बदला ही तो लेना है ना। जाकर बांध दीजिए। लेकिन मंगलसूत्र कहाँ है? ये मंगलसूत्र तेरे पास कहाँ से आया? ये मैंने बहन की शादी के लिए खरीदा था। और ये तू मुझे दे रहा है? मेरी बहन से ज्यादा आपका बदला मेरे लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद यार। ये क्या यार, सोने की जगह हल्दी बांधा हुआ है? फाइनेंस टाइट था। कोई बात नहीं, मेरा भी यही हाल है। बस भाई। एक मिनट रुको। किसी भी लड़की के गले में मंगलसूत्र एक ही बार पहनाया जाता है, और तुम मंगलसूत्र पहन चुकी हो। तुम्हारी शादी हो गई। अब मेरे भैया की तुम पत्नी हो, इनके साथ ही रहना होगा। अगर अभी भी तुम्हें कोई शक है तो जाओ जाकर भगवान से पूछ लो। जो भगवान ने कहा ये भी वही बोल रहे हैं। भगवान, सब आपकी लीला है। सुनिए, अपनी पत्नी को यही छोड़कर जाएंगे। भगवान, अब तो तू गया। अब मैं क्या करता हूँ देखना। नमस्ते। नमस्ते। बड़े भैया, ये मेरी सिस्टर है सरोज। सरोज, ये मेरे बड़े भैया। बड़े भैया वीरों के वीर हैं और अंडरवर्ल्ड के बादशाह हैं। अभी ये 1 हफ्ते तक यहीं रहेंगे। बोर्डिंग और लॉजिंग दोनों यहीं होगा। अब ये हॉट वाटिंग बात करेंगे। भैया इस तरफ। अच्छी बात है, आप चलिए। आइए, आप लोग भी चलिए, अंदर चलिए। क्या भैया, दिखने में तो काफी पैसे वाले लग रहे हैं। इन लोगों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? सरोज, अगल बगल में कोई है तो नहीं? नहीं है। ये अंदर की बात है, इल्लीगल काम है। अगर ये बात लीक हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बी केयरफुल। ठीक है। ये काला चश्मा क्यों पहना है? ये मेरी आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। अगर मैं चश्मा उतारूंगा तो सबको फैल जाएगा। इसे उतारो भाई, आंखों को ठंडक देने वाला तेल डालती हूँ। अभी नहीं उतार सकता, ऑलरेडी किसी ने डाल दिया है बहन। क्या क्या कहा? कुछ नहीं। अरे सरोज, तुम्हारा एक असिस्टेंट हुआ करता था, किधर है? मैं इधर खड़ा तो हूँ। अरे तू अभी तक बढ़ा नहीं क्या? मेरी रेंज का कब होगा? आप हमेशा कॉमेडी करते हैं। मजबूरी में कर रहा हूँ भाई। अरे भाई, आपका रूम वहाँ पर है। पहले तो इधर था, अभी इधर हो गया। शिफ्ट कर दिया क्या?
क्या हो गया इनको? अरे बाप रे, मर गया। क्या हुआ? वो क्या है कि मैं पहले छोटा सा बॉक्सर था ना, इसीलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हे भगवान, अभी मुझे और कितने दिनों तक ऐसे ही जीना पड़ेगा। अरे पापी, तूने मेरी नजरें छीन ली। अगर तू मुझे दिख गया ना। हे भगवान, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी जगह पर आकर मुझे से सवाल करते हो? तुम्हारी जगह? हाँ, कंपनी में फोन लगाकर एक ड्राइवर को यहाँ भेजने को मैंने ही तो बोला था। तुम्हारी गाड़ी मैं चलाऊंगा। ए पागल, किसी और को ढूंढ। अरे सुनो सुनो, पता है पटना से मेरे भैया के मेहमान आए हैं, बहुत पैसे वाले हैं। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मांगा तो मैंने बोल दिया कि तुम सिर्फ गाड़ी चलाने में ही नहीं, मार धाड़ में भी अव्वल हो। हाँ, डबल पेमेंट मिलेगा, मुझे कमीशन भी मत देना। वो क्यों? लव है ना। लव पर जिसने यकीन किया वो तो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या होगा, मेरी फीलिंग थी। बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, ठीक है? उठा बे। कौन है तू? ड्राइवर सर। नाम क्या है? भगवान। भगवान? भगवान भगवान, तुम खुद मेरे ड्राइवर बन के आए हो। 1 मिनट, अगर ये तुम्हें कहीं दिखे तो इसे उठा कर लाओ। ये लड़की मुझे जिंदा चाहिए। ये कभी नहीं होगा। है? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इस लड़की को सिर्फ मैं ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि इस लड़की को मैंने देखा है। तुमने देखा है? कहाँ कहाँ देखा है? रायपुरा। रायपुरा? पशुपति। जो मैंने सोचा था वो सही निकला। भगवान। भैया, मैंने बोला था ना, वो यही है। अच्छा, मुझे इससे अकेले में बात करनी है, तुम जरा अंदर जाओ। भैया, एक बार बोल दिया ना, चलो अंदर जाओ। ओके। जीजा जी, आप मेरे जीजा जी हैं, क्योंकि मेरी बहन आपसे शादी करने वाली है, और इसीलिए मेरी बहन को और इस गैंग को जो बात पता नहीं है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे थोड़े दिनों के लिए दिखाई नहीं देता। जीजा जी। हाँ बोलिए। ओ जीजा जी, विश यू गुड लक। थैंक यू। पर आपकी आंखें कैसे गई? एक अपराधी ने मेरी आंखों की ये हालत कर दी, लेकिन ये थोड़े दिनों के लिए है। मैं जल्दी ही ठीक होकर उस अपराधी को खल्लास कर डालूंगा। सॉरी, आपकी आंखों के लिए मुझे बहुत अफसोस है, तो मैं चलूं बच्चे? हाँ, बच्चा। अच्छा रिलेशन बनाया है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस आवाज को मैंने सुना है। कहाँ सुना है मैंने? कहाँ सुना है इस आवाज को? इस पशुपति ने ही मेरे बेटे को मारा होगा। इस बिल्डर ने अभी इतना ही पैसा दिया, लेकिन भैया आइए 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 आइए। भैया, इस पशुपति के पास आपका आना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। भैया इधर आ, भाई के लिए मटन बिरयानी लेकर आ। भैया बात क्या है, आप टेंशन में लग रहे हैं। चाकू को कैसे पकड़ते हैं ये तुझे मैंने सिखाया है। आज खुद का गैंग बना लिया है तूने, तो मुझे को तू चाकू दिखाएगा? मेरे और तुम्हारे धंधे के बीच में प्रॉब्लम है, ये माना। उसको हम आपस में निपटा सकते थे, लेकिन तू मेरे इलाके में आकर मेरे बेटे को मारेगा। मेरे बेटे की हालत क्या है जानता है क्या तू? घबराता है, मुझे देखकर घबराता है वो। किसने 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 मारा? बताओ।
देखो भैया, इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं उधर गया ही नहीं। आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं भाई। आपकी जगह अगर कोई और ऐसा कहता ना तो अब तक मैंने गला काट दिया होता उसका। डराता है क्या? तेरी जगह पर मैं आया हूँ तो मुझे डराएगा? इज्जत से उस लड़की और छोकरे को मेरे हवाले कर दे तू। पता नहीं आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं भाई। मैं ढूंढूंगा उसे। जिसने भी आपके बेटे पर हाथ डाला है ना, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। भरोसा रखिए भाई, मैं सब देख लूंगा। कौन है बे उधर? मुझे नहीं पहचाना तूने? मुझे अमर सिंह जी ने भेजा है। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तू हमारे भाई साहब को ही धमकी देता है बे, हराम के पिल्ले। मेरे भाई क्षत्रिय है, मौत से भी नहीं डरते। वो वीरों के वीर है। रेलगाड़ी के सामने खड़े हो जाए ना तो रेलगाड़ी भी उल्टी चलने लगती है। इतने बड़े महारथी हैं वो, और तू उनके सामने मुंह चलाएगा? जान से मार दूंगा। अमर सिंह जी मेरे भगवान हैं। हाँ। सुहाग रात में ही लेट आ रही हो? इतनी अकड़ आ गई है तुम में। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। ये क्या है? फलों का बाजार लगा के रखी हुई हो। शराब किधर है? अरे रे रे, आप पीते भी हैं? ये क्या है? पति के इजाजत के बगैर पलंग पर बैठ गई? हैं? क्या कहा था तुमने? पीते भी हैं क्या? मैं शराब पीऊं या उससे नहाऊं? मुझसे ये पूछने वाली तू कौन होती है? गुस्सा करोगी तो दिक्कत हो जाएगी। शांत रहो तो अच्छा। छिपकली की तरह वहाँ क्या चिपक गई? मार खाने पर रोनी चाहिए या फिर झगड़ा करनी चाहिए? ऐसी होती है भारतीय नारी। पर तू कैसी है? दोनों में से एक भी रिएक्शन नहीं दे रही है। ना ही रो रही है और ना झगड़ा कर रही है। आज हमारी पहली सुहागरात है ना, तो शुरू करें? नहीं जी। क्यों नहीं जी बोल रही है? 1 हफ्ते तक व्रत है मेरा। क्या कहा तूने? व्रत है मेरा। व्रत है? मुझसे मजाक करती है? क्यों मेरी जाने मन गुलबदन, एक जादू देखेगी क्या? तू कोई मोमबत्ती है क्या जो आग लगते ही पिघल जाएगी? क्यों रे, 1 हफ्ते का व्रत है जानती थी तो शादी क्यों की? मैंने कहा कि शादी, आप ही ने तो अचानक मंगलसूत्र पहना दिया। मुझसे जुबान लड़ाती है, मुझसे जुबान लड़ाती है। ए भगवान। दुख रहा है क्या? नहीं जी। दुखना ही चाहिए। यहाँ मारा तो वहाँ दुखना चाहिए। यहाँ मारा है तो यहीं दुखेगा ना। मजाक करती है क्या? अब मैं तुझे अपना मजाक दिखाता हूँ। चल उठ जा। मैंने तुझे यहाँ मारा ना तो वहाँ भगवान को दुखना चाहिए डार्लिंग। भगवान को कैसे दुखेगा जी? वो मैं तुझे दिखाता हूँ। या भगवान या। आप मुझसे गुस्सा क्यों है? मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ डार्लिंग। ये तो जख्मी शेर की गर्जना है। आप मुझे पीटना चाहते हैं, यही ना? मैं तेरे अंग अंग को टॉर्चर करना चाहता हूँ। कर लीजिए। हाँ। ये क्या, तू तो सुपरमैन की तरह खड़ी हो गई रे। अपने पति की सुपर पावर को नहीं देखेगी क्या? अब मैं तुझे दिखाता हूँ। या ये औरत है कि रोबोट है? अंदर से लोहे की आवाज आ रही है। मैं तो थक गया मार मार के। बाप रे, ये तो शांति से खड़ी है लेकिन मेरी हवा निकल गई। फिर से देखता हूँ। ए ब्लैकी, कितने दिनों तक व्रत चलेगा तुम्हारा? 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक? 2 हफ्तों का टाइम ले लो। जाओ जाओ, जाकर आराम करो। मैं भी आराम करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलमारी साफ करी थी, लॉक हो गई। ठीक है चलो बाहर आओ।
ये लो नए कपड़े। थैंक्स। अरे इसकी कोई जरूरत भाई अरे यार हमारे ना होने पर ये कैसे क्या अरे जाने दो ना यार। आओ ना, एक कप चाय पीकर जाओ ना। चलो चलो आओ ना। अरे जाने दो ना भाई अंदर, क्यों परेशान कर रहे हो? देखा कि नहीं? एक बार बोला मैंने। क्या हो रहा है? बोला ना तो नहीं करेगा। बोला ना एक बार। जाने दे, नहीं तो अंदर तुमने को नहीं याद आ गया? अरे चलो ना ये जरा बोलो तो मानते ही नहीं है। चक्कू दिखाने में धाक हो गया। चलो। ये क्या भाई, शहर घुमाने ले जाकर हमको वहीं छोड़कर आ गए, ऐसा क्यों किया? वो क्या है कि आप लोग घर में ना आए इसलिए मैंने ऐसा किया। आप लोगों को सच बताने का वक्त आ गया है। क्या बताओगे भाई? क्या है भैया कि मैं घर में अकेला नहीं हूँ। तो क्या? मेरे साथ यहाँ वो क्या है कि इतना सोच क्या रहा है भाई? घर में क्या कोई भूत है? हाँ भैया भूत ही है। क्या बोल रहे हैं? आप लोग डर जाएंगे इसलिए मैंने नहीं बताया। डरे और हम ऐसे कैसे? क्या भाई, इस सदी में ऐसी बातें, वो भी शहर में रहते हुए? अरे भूत कुछ नहीं होता। चलो भाई चलो। नहीं भैया ले खाना। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखूं क्या? अरे नहीं आपको बताया था ना, भूत डरा रहा है। अरे जाओ यार, इतना डरते हो, मैं जाकर देखता हूं। अरे नहीं भैया, मैं जाकर देखता हूँ, आप जरा संभल कर रहना। क्या हो गया? सब्जी काट रही थी, उंगली देख कर कट नहीं गई। काट सकती क्या? अरे भगवान भैया जल्दी आओ। बाप रे, बच गए। इनसे तो बच गए, लेकिन इनके अलावा 2 भाई और हैं, तुम्हें कहीं छुपाना पड़ेगा। क्या हुआ भैया? बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं है, मुझसे सहा नहीं जाता। संभालिए, कहीं टिकट न कट जाए। नहीं मैं तो ये कह रहा था कि कहीं आपसे मिलने के लिए वो टिकट न कटवा ले, बस। उसी दिन मैंने बोला था ना, मेरा इससे कोई लेने देना नहीं है। कितनी बार मैं बोलूं ये बात? मुझे मारने के लिए आदमी भेजेगा तू? गलती कर दी अमर सिंह, गलती कर दी। क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास कर रहा हूँ? बकवास कर रहा हूँ मैं? हाँ। ये पूछ, इसकी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? चुप रह। अपनी जात दिखा दी ना तूने। एक वेश्या के सामने पिटाई करवाई मेरी, मुझ पर थूक कर गई है वो। अब मुझसे यहाँ कौन डरेगा? बेइज्जती करवा दी तूने मेरी। बस करो नाटक, निकलो बाहर। तू पटना का बहुत बड़ा डॉन होगा, लेकिन इस एरिया का डॉन मैं हूँ, समझा? अब तू इस एरिया में नहीं दिखेगा, मुझे दिखना भी नहीं चाहिए। चल निकल इधर से, भाग यहाँ से, भाग। क्या कहा तूने? मैंने कहा भाग। ये हंसी अपने शहर में दिखाना, वहाँ डरते होंगे सब तुझसे। देखो जिंदा है क्या? हाँ? भाई जिंदा है, अगर अस्पताल ले जाएंगे तो बच सकता है। लेकर जाओ। किसने मारा पूछेंगे तो? बोलना तुमने मारा। भैया गुस्से में आकर आपने इसको तो मार दिया, लेकिन अब उस आदमी को कैसे ढूंढेंगे? वो इसके पास नहीं है, वो कोई और है। वो चालाक है, मुझे वो बहुत पसंद है। उसको जब देखूंगा लाश के रूप में देखूंगा। बॉडी डिस्पोज करो।
कैसी आवाज थी? ये कैसी आवाज थी? पटाखे की आवाज थी। फट 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 फट। ये क्या था? क्या था? दिवाली है ना। आहा, आज दिवाली है क्या? अभी तक तो अक्टूबर में दिवाली होती थी, लेकिन इस साल लगता है जल्दी दिवाली आ गई। मैं भी चलता हूँ। पटाखे की गंध आ रही है। इतना बड़ा बॉम्ब कौन लाया यहाँ? ये इसके साथ क्यों जा रही है? वो ये कहीं होगी, ढूंढो उसे। भैया, हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं उसको हमने सिग्नल पर देखा। एक लड़के के साथ बाइक पर जा रही थी। जानते हैं वो कौन था? स्टॉप 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 स्टॉप। वो बाइक चलाने वाला लंबा कद का था क्या? हाँ भाई। पीछे की साइड से देखने पर विलेन जैसा लगता था। हाँ भाई। और साइड से देखने पर एंटी हीरो जैसा लगता था। हाँ भाई। उसके साथ कोई आंटी भी थी क्या? एक लड़की थी। सही ट्विस्ट है। मास्टर, ग्रैंड मास्टर के लेवल से सवाल पूछकर उस आदमी का पता लगा लिया इस इंद्रसेन रेड्डी ने। कौन है वो? जिस आदमी की आपको तलाश है, इन लोगों के बताने के हिसाब से ये दोनों सेम आदमी लग रहे हैं। भाई, बाइक तो अपना ड्राइवर भगवान चला रहा था। भगवान? मास्टर, मैंने जो आइडेंटिटी बताई थी और भगवान की पर्सनालिटी दोनों आपस में मैच कर रही हैं। वो अपराधी भगवान ही है। भैया, वो हमारे गैंग को देखते ही वहाँ से भाग गया भैया। अच्छा, उधर भागने वाला भगवान। तो ये कौन है, ये बताओ। किसको किसको देखूं, कहाँ कहाँ देखूं? भैया, आपके साथ रहना मेरी खुशनसीबी है। मैटर पर आए बिना बटर क्यों मार रहा है बे? संभाल के मास्टर। मैं भैया से बात कर रहा हूँ, तो बीच में टांग मत अड़ा। भैया, आपने जिस लड़की की फोटो दिखाई, मैंने उसको देखा। देखते ही बड़ी मुश्किल से उसको किसी तरह पटाकर, एक कहानी सुनाकर, फुसलाकर अपनी बाइक पर बिठा लिया और उसको लेकर आपके पास आ ही रहा था। इतने में बीच में ये बेवकूफ आ गए। इनको पीछा करते देखकर वो लड़की होशियार हो गई और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके बुला लिया। तो ये बात तुम अपने लड़कों को बता सकते थे ना? भाई, अपने लड़के सब तरफ है। अरे मैं सब जानता हूँ यार, उस तरफ भी तो अपने लड़के हो सकते हैं ना? भैया, इसके बाद अगले सिग्नल पर मुझे चकमा देकर अपने आशिक के साथ भाग गई। ये कहानी है। सुनो जी भैया। मेरे आदमियों से भिड़ने का मतलब मुझसे भिड़ना है। जी भैया। मुझसे भिड़ने वाले को मरना पड़ता है। ठीक है भैया। जरूर। अरे हाँ, तुम तो उसे पहचानते हो ना? बताओ। हो ना? हो ना? अरे पहचानते हो? हाँ?
पहचानता हूँ। अब तुम लोग जिस इंसान से मिलोगे वो साधारण इंसान नहीं है, क्षत्रिय है। उसको पड़ने वाली मार की गूंज पूरे राज्य में गूंजनी चाहिए और उस गूंज को सुनकर मास्टर का बेटा भद्रा अस्पताल में ही ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है? ओके गुरु। ये क्या शौचालय की बू आ रही है? आसपास कहीं नाला है क्या? मुंह बंद कर। वो लड़का जो बैटिंग कर रहा है वही है वो। ए, मिल गया। हाँ, चलो 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 पकड़ के लाओ उसे। जाओ, पकड़ के लाओ उसे। जाओ। मास्टर, चुप रह। मास्टर। इस लड़की को पहचानता है तू? पहचानता हूँ तो कहाँ देखा है? किस लिए? चुपचाप बता वरना बहुत मार खाएगा। जानता है मैं कौन हूँ? चुपचाप बताता है कि नहीं? एसपी साहब है क्या? सर सिटी क्रिकेट ग्राउंड में आपके भाई को कुछ लोग बुरी तरह मार रहे हैं सर। और मारो उसे। मास्टर, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप लोग उसके हाथ काट दो, पैर काट दो, कान काट दो या नाक काट दो, बट मास्टर उसकी आंखें मुझे चाहिए मास्टर। ए, चुप कर भिखारी कहीं। अरे क्या हो रहा है? चलो पकड़ो पकड़ो, चलो पकड़ो सबको, पकड़ो। कोई बचने ना पाए। पुलिस की मार क्या होती है थाने में दिखाता हूँ। चलो 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 सबको डालो अंदर, डालो सबको सुअर के पीलों को। मेरे लड़कों को क्यों मार रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? सेंट्रल मिनिस्टर लाइन पर है। बात कर। जानता है किस पर हाथ लगाया है? मेरे छोटे भाई पर। अब जो कहना है थाने में आकर कहना। अपना पावर दिखाया ना, अब मेरा पावर देखो। लेके चलो सबको। मास्टर, मास्टर, इस बस में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मारो सब, मारो उसको। ऑल स्टॉप। एसीपी साहब, एसीपी साहब, आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, लेकिन ये पूरा राज्य मेरे मास्टर का सर्वेंट है। धमकी देता है, मुझे धमकी देता है। अबे 2 कौड़ी के गुंडे मवाली, तो एसपी को धमकी देता है। मैंने तुम्हें धमकी दी, ये मुझसे क्या गलती? ओए, क्या नाम बताया? कहाँ का अमर सिंह है बे तू? एसीपी साहब, राज्य के सीमा तक बड़ी बड़ी हस्तियों को मसल कर रख देते हैं मेरे मास्टर। अगर इन्हें टच भी किया ना तो पूरे चित्तूर से टाटा सुमो में भर कर आ जाएंगे लोग। क्या कहा? तुझे टच करूंगा तो पूरा चित्तूर आ जाएगा? नहीं सर, पुत्तूर जहाँ हाथ और पैर टूटने पर पट्टी बैंडेज लगाते हैं ना, वो वाला पुत्तूर। टेंशन में पुत्तूर की जगह चित्तूर बोल दिया। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं मास्टर? अगर एसीपी को टेंशन होगी तो वो टाइगर बम लगाएगा। आपको तो एक पुलिस वाले ने थोड़ा सा टेंशन दिया था तो पुलिस स्टेशन को बम से उड़ा दिया था आपने मास्टर। क्या कहा इसने? स्टेशन को बम से उड़ाया? सर गलत मत समझना। उम्र देकर छोड़ रहा हूँ। तुम लोग पैर पकड़ो और माफी मांगो और निकलो। माफी मांगे? मास्टर कैसे माफी मांगेंगे? इनकी जगह पर यह इंद्रसेन रेड्डी माफी मांगेगा। एसीपी साहब मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या एसीपी साहब ने पैंट नहीं पहनी हुई है? आजकल पुलिस वाले चड्डी में। मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं आप? मेरी किस्मत फूटी जो तेरे पैर पकड़े। एसीपी के पैर पकड़ने की जगह नॉन एसी के पैर पकड़ रहा हूँ। व्हाट एन इंसल्ट! ए अमर सिंह, अपने राज्य से इनको इधर लेकर क्यों आया? अचार, मिर्ची का अचार तीखा होता है ना, उसको सिग्नल पे अचार ले लो ऐसे बेचने के लिए आया हूँ। आपके लिए भी 2 बोतल भिजवा दूंगा। अब मैं जाऊँ? दूसरे राज्य का आदमी
आपके राज्य में जाकर आपको परेशान किया, अब आप अपना राज्य छोड़कर उसके राज्य में आ गए हैं, वो भी आपको वो परेशान कर रहा है, वो आपकी लाइफ से खेल रहा है। आपकी लाइफ वानखेड़े स्टेडियम है क्या? मुझे इंसाफ चाहिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं कब से बकबक किए जा रहा हूँ, आप कुछ बोलते नहीं है। मेरे असेंबली में कदम रखते ही लोगों की पतलून गीली हो जाती है। छी! एक मामूली एसपी के सामने मेरा सिर झुकवा दिया तुमने। ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं। यहीं पर कब्र खोद कर समाधि बना दूंगा तुम्हारी। मस्त पंच है। ओए ड्राइवर, ये तो रिहर्सल है रे। तू अगर सामने आ गया ना तो तेरा मर्डर हो जाएगा। ये इंद्रसेन का वादा है। एक नंबर के बेवकूफ हो। मैं उसी से बात कर रहा था। अबे बेवकूफ, अभी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। एक राउंड पार्टी को दिखाकर एक डाउन पार्टी से माफी मंगवा ली तूने। ये इंसल्टेशन है विदाउट माय कंसल्टेशन के। वो बंद कर भैया। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे गुस्सा हैं। आप मुझे जितना चाहे मान लें, आपको हक है, पर मेरी कोई गलती नहीं है भैया। मैंने किसी और को दिखाया और ये मारने किसी और को लगे। बेवकूफ कहीं के। मैं क्या करता? ये क्या बोल रहा है? कहानी में ट्विस्ट आ गया। भैया मैंने बैट्समैन की तरफ इशारा किया। ये लोग जब मारने के लिए ग्राउंड में गए तो बैट्समैन रन लेकर दूसरी तरफ चला गया। इन लोगों ने रनर को ही मारना शुरू कर दिया। हमारा बैड लक था, वो एसपी का भाई निकला। इनकी गलती का मैं क्या कर सकता हूँ? अब भी आपको अगर मुझ पर गुस्सा है तो आप जो चाहे सजा दे सकते हैं, मुझे मंजूर होगी। ठीक है, अब वो कहाँ मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी। अब आपको फुटबॉल ग्राउंड में ले जाएगा और वहाँ डीआईजी के बेटे को दिखाएगा। आप लोग डीआईजी के बेटे को धोएंगे, डीआईजी आप लोगों को धोएगा। इस तरह मारपीट होगी। यही इसका प्लान है, समझ गए मास्टर? तुमने मुझे मार खाते हुए देखा क्या? तो किसी को मार खाते हुए नहीं देखा भैया। आपके स्टेशन जाने के बाद उस लड़की के लवर और उसके साथियों ने मिलकर मुझे बहुत धोया भैया। एक बात कह देता हूँ भैया, जो ड्राइवर बनकर आता है वो ड्राइवर बनकर लौटता है, लेकिन मैं पेशेंट बनकर जा रहा हूँ। फिर भी आशीर्वाद दीजिए। चलता हूँ भैया। हाँ, सेंटिमेंटल परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं ये सब नहीं मानता मास्टर, ये बहुत बड़ा एक्टर है। ए ड्राइवर, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा। क्यों बे? मुझे मारना चाहता है तू? हे भगवान, मास्टर आप हैं? आप तो इधर खड़े थे, इधर शिफ्ट कब हुए? ये जो ब्लड है मेरे लिए लड्डू जैसा है, महाप्रसाद की तरह, क्योंकि आप तो मेरे लिए भगवान है मास्टर। भाई मास्टर तो कब के गए? अब मुझे पता है रे, मुझे पता है, लेकिन वो जहाँ होंगे सुनेंगे, क्योंकि वो तो गॉड है रे। और फिर मैं पांडु है। सुन लो, आज तुम्हारे व्रत का आखिरी दिन है। आज की रात हमारी सुहाग रात मनेगी, समझी ना? समझ गई जी। हाँ। और सुनो, भारत में यही लोग ऐसे पूंजीपति हैं जो टैक्स नहीं भरते। संभाल के रहना। मैं भगवान के लिए हार खरीद कर लाता हूँ, समझी? कैसे हो तुम सब? बताओ, कैसे हो तुम सब लोग? जिन हाथों में हथियार होते थे उन्हीं हाथों से अब भीख मांग रहे हैं दीदी। जिन हाथों से आपके लिए कितने सारे लोगों के सर काटे, अब उन्हीं हाथों से भीख मांग रहे हैं दीदी। ओवर एक्टिंग बंद कर। दीदी, इस भेस को हम लोग कब उतारेंगे? ये लो, तुम लोग ये 100 रुपए रख लो। रात को दारू पी लेना और बिरयानी खा लेना। हाँ? इन भिखारियों के साथ क्या खुसर फुसर कर रही थी? तेरी तो हाँ? ये क्या रे? इसे टच किया तो तुम लोगों को गुस्सा आ रहा है? मुझे देखकर तुम लोग वायलेंट हो रहे हो और इसे देखा तो साइलेंट हो रहे हो। क्यों? तुम लोगों का आपस में कनेक्शन क्या है, मुझे बताओ। बहुत झेल लिया दीदी। हाँ बेटे, तुम लोग इसके बेटे हो ना। ये मदर इंडिया है, इसलिए इमोशनल हो रहे हो। तुम लोगों के कटोरे में 100 रुपए कहाँ से आए? तूने दिया क्या? तूने दिया क्या? बोल। क्यों रे? मैंने तुझे भीख में मंगलसूत्र दिया और तू इन भिखारियों को 100 रुपए भीख दे रही है? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। तुम लोग सारे के सारे नोट वापस करो। ये सिग्नल देगी तो वापस करोगे क्या? मैं तुम लोगों को भीख देता हूँ। 1 रुपया, ये लो, आपस में बांट लेना। अरे रुक जा बे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू गर्जन सिंह की बीवी को धक्का मार कर जा रहा है? अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो इज्जत से आकर इससे माफी मांग ले, वरना काट डालूंगा। माफी? वो भी मैं? ज्यादा मुंह मत खोल, कहीं मुंह में कौवा संदास न कर दे। चल माफी मांग। माफी शब्द को मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है। इतना कर बात कर रहा है, अपना थोबड़ा तो दिखा।
ये तो अपना मुरली है। अरे मुरली चेहरे पे मुझे उगा लिए। जा जा दो चाय लेकर आ जा। अब मैं वो मुरली नहीं रहा, तो फिर जंजीर मुरली हो। अपनी मेहनत से मैं खुद डॉन बन गया हूँ, समझा? चिची चिची, तू तो मेरे साथ छोटी मोटी कॉमेडी किया करता था ना, फिर इतनी नौटंकी क्यों कर रहा है? चल चल अपनी भाभी से माफी मांग ले। क्या है? बोल रहा हूँ ना, माफी शब्द को मैं भूल चुका हूँ, फिर से वही बात करता है। पागल है क्या? नहीं रे, पागल हूँ। देखेगा क्या? सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे डर लग रहा है। तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैं इसे सिखाता हूँ। तेरी तो अरे बाप रे, मैंने इसको इतना मारा। मुझे माफ कर दो। क्या बिना मिक्सर के ही नारियल की चटनी बना डाली इसने। ये लीजिए जी, बांध लीजिए। बांध लेता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। वो किस लिए? मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तुमने बिल्कुल ठीक किया। आपको उन्होंने एक हाथ लगाया तो मैंने उन्हें 2 हाथ लगा दिए। सिर्फ 2 हाथ लगाए? कितने लोगों को लाश की तरह सुला दिया। तुम हो कौन देवी? मेरा एक और नाम है जी। एक और नाम है? क्या है वो? क्या हुआ? बॉस, इसने बहुत होया। कौन है? शाबाश फूलन, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उम्मीद? कि तुम फिर मैदान में उतरोगी, मुझसे भिड़ोगी और मैं तुम्हें हराऊंगा। इसीलिए अपने भाई को मैदान में उतारा मैंने। कैसा लगा मेरा आइडिया? आज के 7वें दिन तुम्हारे सुहाग को मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। अगर दम है तो मेरे सुहाग को छूकर दिखा। कहाँ लड़ना है, कब लड़ना है? एनी सेंटर, एनी प्लेस। मेरी बात ध्यान से सुन ले। जिस दिन तुम तय करोगे उस दिन अपने पति को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। अगर हिम्मत है तो मेरे पति को छूकर दिखाना, छूकर दिखाना। अरे बदला ही लेना है तो तुम लोग आपस में मारो कटोना। बीच में मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? आज के जमाने में कौन सा भैया अपनी बहन को इतने प्यार से मेहंदी लगाता है? भगवान, एक गुड न्यूज है। क्यों, तुम्हें जेल के अंदर डाला जा रहा है क्या? मुझे कोई अंदर नहीं डाल सकता। हाँ, जो लोग मेरे पास आकर मुझसे ये कहते थे सरोजा कार चुराते हैं, सरोजा कंप्यूटर चुराते हैं, ये सब कहने वाले दीवानों को मैंने यहाँ से भगा दिया। चलो ना। कहाँ? तुम्हारी कंपनी से एसी गाड़ी बुक की है। शाम को पिक्चर देखेंगे, रात को महाबलेश्वर जाएंगे। ये सरोजा, चलो जाओ, निकलो यहाँ से। ये क्या कह रहे हो भगवान? तुम पहले मुझे आई लव यू बोलो, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे जाना है या नहीं। ठीक है ना? मैं मेहंदी लगाने में बिजी हूँ, डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, मुझसे ज्यादा वो जरूरी है ना? हाँ। तो क्या तुम इससे प्यार करते हो? बोलो। बता नहीं पड़ेगा। करता हूँ। इधर आना। हम दोनों को साथ खड़े करके सबको बोलो कि मार्क्स दे। कौन जीतेगा देख लेना। मैं ही जीतूंगी। ए, पागलों जैसी बात मत करो, जाओ जाओ जाओ। कहा ना बात करती है। क्या हुआ दीदी? बेकरी की बन की तरह आपका मुंह क्यों फूला हुआ है और चेहरा टोस्ट की तरह क्यों सूखा हुआ है? भगवान, ये स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट चले गए। कहने का क्या मतलब है? दिल में तूफान, आंखों में बारिश। अरे दीदी, तुम्हारी सीधी बातें समझ में आती नहीं है और ऊपर से सिंबॉलिक दे रही हो। बात सीधी तरह बताओ। भगवान उस छिपकली को ही प्यार करते हैं और उसी के साथ शादी भी करेंगे। दीदी, आज क्या, चाहे पुराने जमाने से देख लो, हम जैसे लोग ही ज्यादा पूजा करते हैं भगवान की। वो पूजा की बात है इसलिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये दिल की बात है। तुम एक बार हाँ कह दो दीदी, उन सारे के सारे लोगों को यहाँ पे बुलवा कर उनके हाथ पैर धड़ से अलग करवा देता हूँ। ओए,
ये सब करने की जरूरत नहीं। ये नया मोबाइल कहाँ से आया दीदी? उसने मेरा प्यार छीना तो मैंने उसका मोबाइल उड़ा लिया। दीदी ये मोबाइल 1,500-2 हजार का तो होगा ही ना? ओए, सिर्फ कमीशन ही तेरा होगा, फुल अमाउंट यहाँ आना चाहिए। हाँ, चाहे प्यार में हार हो या जीत, लेकिन अपना कैरेक्टर नहीं बदलना। 7 दिन में मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी डॉक्टर ने कहा था, लेकिन 14 दिन हो गए कुछ भी नहीं हुआ। जाने कहाँ गए वो दिन। भैया कौन है? ये कितने में बिकेगा बताइए ना। क्या है? देखिए ना आपके सामने ही तो है, सेल फोन है। ओह, सेल फोन है, किधर है? हाँ कैमरा भी है भैया। इसमें इंटरनेट, SMS, MMS, रिकॉर्डिंग करना, वीडियो बनाना, ये सब होता है क्या? हाँ सब होता है भैया। इसे रख लो और 2,500 दे दो। 2,500? हाँ यहाँ से ले ले। ये क्या भाई पिछवाड़ा दिखा रहे हो? तू अपने हाथ से ही निकाल ले। भाई आप अपने हाथ से निकाल कर गिन कर दीजिए ना। तो फिर 20 दिन के बाद वापस आना। तो मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। सेंसिटिव एरिया है, आराम से रे। भाई इतने समय 2-4 मार लेते हैं ना, ऐसे घूरते रहोगे तो कैसे मार पाऊंगा? ठीक है भाई, रख देता हूँ। सेंट्रल मिनिस्टर को फोन करने के लिए कहा था ना, करना। नंबर मेरा फोन कहाँ है बे? पता नहीं भैया। फोन कहाँ है? ये क्या, इसमें से गोली की आवाज आ रही है? लगता है हॉलीवुड की फिल्म का वीडियो डाला हुआ है। ओके, देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूँ ना। हाँ भैया, मेरे नंबर पर एक बार फोन कर। हाँ। राहु और केतु भैया मोबाइल इंद्रसेन रेड्डी के पास है। इंद्रसेन रेड्डी के पास? उसके पास फोन कैसे गया? वही तो चोर है ना। वो चोर नहीं है, काम चोर है। ओए हट, जा बे, जा। हाँ भैया, जाता हूँ। जाकर उससे मोबाइल लेकर आ। कौन है रे? भैया ये लो। ये मोबाइल मेरा नहीं है। अच्छा मिल गई। हम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो लड़की मिल गई। हाँ अनुजा, मैं भगवान बोल रहा हूँ। मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है, उन्होंने सारी तैयारी कर ली है। कल सुबह हम पटना जा रहे हैं। वहाँ के जज को तुम अपना बयान दे देना और उसके बाद अमर सिंह की उल्टी गिनती शुरू। इतने दिनों तक मेरे ही साथ रहकर मेरे लिए गड्ढा खोद रहा था तो तू ही है। डबल एक्शन। हाँ, अब से तेरा एक्शन कट, मेरा एक्शन स्टार्ट। मेरे बारे में जाने बिना ही इतने दिन तक मुझसे खेलता रहा। अच्छी तरह जानता हूँ। 30 साल पहले पटना के सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ा होकर राजा पर लगाओ, रानी पर लगाओ, हाथी पर लगाओ, घोड़े पर लगाओ कह के लोगों को बेवकूफ बनाने वाला एक भिखारी है ना तू। कल सुबह घड़ी में जब 10 बजेंगे तेरे शहर के कोर्ट में उस लड़की के साथ मैं भी आऊंगा। वैसे तो बेटे ही बाप का संस्कार करते हैं, लेकिन तेरे बेटे का तू संस्कार करेगा, सोच ले। इस फोन में जो सबूत है उस वजह से ही ना तू इतना बोल रहा है।
जो उसमें है वो इसमें भी है। मैं इसे लेकर कोर्ट आऊंगा। अगर मर्द की औलाद है तो रोक कर दिखा। चलता हूं। वो डर गया है, अब नहीं आएगा। टॉयलेट जा रहा हूं बे। टाइम हो गया। सिंह राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। चुप। वो लड़की कोर्ट में पहुंचने वाली है। उसके अंदर जाने तक तुम्हारे आदमी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर उसे एक खरोंच भी आई ना तो तू गया। बेटा, तू मुझे जानता नहीं है। तुझे जानकर क्या तुझसे रिश्ता बनाना है मुझे? मैं जब अपने खून की परवाह नहीं करता तो तेरी जान की क्या परवाह करूंगा? फोन लगा। हेलो। हे, वो लड़की आए तो उसे रोकना मत। ये क्या कह रहे हैं आप? हे, जो कह रहा हूँ वो करो बस। उस लड़की को रोकना मत। छोड़ दो उसे। छोड़ देना उसे। फोन रख। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। वो लड़की अभी आएगी, उसे कुछ मत करना। भैया ने बोला यार, समझे कि नहीं? हाँ।
इससे संबंधित सभी लोगों को अरेस्ट करो। ओके सर, थैंक यू सर। उधर ही कहीं होगा। देख ले भाग ले। चल पकड़ो उसे। भाग रहे जल्दी करो। आप फंस कैसे गए? छोड़ा मुझे। आपने अपने आप को गोली क्यों मार ली? गोली मारने वाला मैं नहीं, भगवान है। अरे हमारे बॉस को भगवान ने गोली मार दी। आइए 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 आइए। अरे गजब हो गया। आइए। पुलिस ने हर तरफ अपना घेरा बना दिया है भगवान। अब हम क्या करेंगे? उसने पूरे शहर में हंगामा करवा के रखा है। जरा संभल कर रहना। उसके लोग भी तुम्हें लगातार ढूंढ रहे हैं। कैसे भी करके वहां से निकलो। अमर सिंह कब मिलेगा? अब क्या करना है? मुझे उससे मिलना है। अरे तुमको खेल लग रहा है? पुलिस वाले तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि उससे मिलना है। देखो भगवान, तुम मेरी बात समझो। निकल जाओ यहाँ से। क्या बात है? इंफॉर्मेशन? हाँ, कहाँ है वो? मेरे डर से कहीं छुप गया है क्या? बोलो, बोल। साहब, भगवान आपसे मिलना चाहता है साहब। कौन है तू? तेरा मुझसे क्या रिश्ता है? हे, हे, भद्रा, देख देख कौन आया है। तुझे मारने वाला आया है भद्रा। भद्रा, हे, हे भद्रा, देख देख तुझे मारने वाला आया है भद्रा। उठ। हे, हे, ये ले भद्रा, मार इसे, मार मार भद्रा, मार इसे, मार। जो होगा मैं देख लूंगा। तू मार इसे, मार भद्रा, भद्रा।
क्या हुआ भद्रा? इधर देख भद्रा, तुझे मारने वाला तेरे सामने खड़ा है। भद्रा देख, इसे देख। भद्रा बेटा, देखना, अरे देखना इधर। कितने भी आदमी आ जाए, ये काट डालता था उन्हें। इस भद्रा के नाम से सब डरते थे। चेहरा देखते ही ये मर्डर कर देता था उसका। लेकिन आज ये तुझे देखकर मेरा भद्रा डर रहा है, ये रो रहा है, ये डर से रो रहा है। मेरे भद्रा को तूने कितना डरा दिया है। इसकी हालत का जिम्मेदार है तू है। इसका चेहरा देखने पर मेरा खून खौल उठता है, तेरे बेटे को कुछ हुआ तो तेरा खून खौल उठा ना। उसी तरह शहर के कितने लोगों का खून खौल उठा होगा तूने जो नशे की दवा सप्लाई की उसकी वजह से। शहर के कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा होगा, पता है? 3 रुपए की दवा 30 रुपए में बेचो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन दवा के नाम पर जो जहर बेचते हो वो गुनाह तो माफी के लायक भी नहीं है। तू दवा का व्यापारी नहीं है, मौत का व्यापारी है। क्या मिलता है तुझे इंसानों की जान से खेलकर? दवा में मिलावट करके बेचने पर मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है तू? खाने की रोटी से लेकर पीने के पानी तक मिलावट करने वाला कौन होगा? मैं हूँ। ये बिजनेस वाला देश है। इस बिजनेस में मुनाफा मेरी सैलरी है और नुकसान लोगों की मौत है। अबे बच्चे, इस तरह के काम को शहर में कई लोग करते हैं। इस तरह के डायलॉग को कहीं और जाके बोल जा। ये गलत है, वो गलत है कहने से क्या तुम्हारा अपराध कम हो जाएगा? तुम ही लोगों ने देश को बर्बाद कर रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग एक दिन में सुधरने वाले नहीं हो और तुम्हें सुधारने का मैंने ठेका भी नहीं ले रखा है, लेकिन बाहर जो आम जनता खड़ी है ना, वो सुधार सकती है। अगर उन्हें तुम्हारी असलियत का पता चल गया ना तो सोच लो। कुछ नहीं होगा बेटा, ये पब्लिक है। भौंको कहो तो भौं भौं करके भौंकेंगे, तुम हिलाओ कहो तो हिलाते रहेंगे, मर जाओ कहो तो मर जाएंगे बेचारे। झूठा खाने वाले कुत्ते हैं। अब अचानक मर गए तो एक्सीडेंट डेथ, सुनामी में मर गए तो नेचुरल डेथ, उसी तरह अस्पताल में मर गए तो पेशेंट की किस्मत खराब है कहकर भगा देते हैं। दैट्स इट, मैटर क्लोज। बेकार में मुझे परेशान करके क्यों बे? रिस्क लेकर तू मरना चाहता है? हाँ, मरने वाला मैं नहीं, तू है। मैं हूँ। हंस ले। बाहर जो लोग खड़े हैं तेरे ही आदमी हैं। जब मैं अंदर घुस रहा था तो वो तेरे ही पक्ष में थे, लेकिन अब तुझे मिटाने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं समझा? ये देख, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो सब कैमरे की वजह से बाहर खड़े हुए लोग टीवी पर देख रहे हैं। इसको तो मारना ही चाहिए। तुझे कानूनी तौर पर सजा दिलवाने के लिए ही मैं यहाँ आया था। हो सकता था अदालत तुम्हें छोड़ देती, लेकिन जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अपनी ताकत के घमंड में तू अपने ही जाल में फंस गया है। जब मैं कार उठाने का काम करता था तो सोचता था जिंदगी का मकसद होना चाहिए। तेरी वजह से वो पूरा हो गया। तेरी मौत के साथ इस देश को सुधारने की एक नई शुरुआत होगी।